हेलो एवरीवन, आज हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस डिस्कस करेंगे। जनरली फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स हैं वो इस प्रकार हैं: H3PO2, H3PO3, H3PO4, इसे हम कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का नाम है फॉस्फोनिक एसिड। इसका फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड, और ये क्या है? फास्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक और फास्फोरिक। Generally, we discuss oxy acid of phosphorus, hypophosphorus acid H3PO2, orthophosphoric acid और phosphonic acid, ये phosphinic acid, ये phosphoric acid. That's it, H3PO4 और phosphoric acid. We discuss the structures of स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा। P डबल बॉन्ड O, एवरी फॉस्फोरस एसिड्स में एक P डबल बॉन्ड O होता है। आगे जितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन रिमेनिंग OH के रूप में, और आगे 2 हाइड्रोजन H। क्लियर? 2 हाइड्रोजन सीधे जुड़े हैं, एक OH के साथ जुड़ा है, डबल बॉन्ड O है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन 3 अरे 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेसिसिटी, जितनी हाइड्रोजन वाटर में घुलने के बाद कोई एसिड देता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। ये सब जानती हैं कि 1 प्रोटॉन बेसिसिटी 1। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ऑक्सीजन, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। कितनी हो जाएगी? 2 ऑक्सीजन -4 +3 +1। H3PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1। नेचर कैसी होती है? रिड्यूसिंग नेचर मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है +3 और +5 में। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसलिए नेचर कैसी होगी? रिड्यूसिंग नेचर। सेकेंड, एसिड का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। H3PO3, मैंने पहले ही बताया है स्ट्रक्चर में P डबल बॉन्ड O, OH, क्लियर?
ये सब चीजें देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 यानी sp3 बेसिसिटी 2 यानी 2 OH बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन दे सकता है, बेसिसिटी 2 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, 3 6 माइनस के प्लस के 3 प्लस x इजिकल टू 0, x इजिकल टू +3। दैट्स क्लियर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की 5 हो सकती है, यानी ये नेचर कैसी होगी, रिड्यूसिंग, क्योंकि खुद ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, नेचर रिड्यूस। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर H3PO4। मैंने बताया था आप लोगों को P डबल बॉन्ड है, आगे देखेंगे OH कितने हैं, एक ऑक्सीजन है, 3 O 3 H 3 OH के रूप में। ये सब चीजें हाइब्रिडाइजेशन, sp3 बेसिसिटी 3 OH है, 3 H पॉजिटिव दे सकता है, तो बेसिसिटी कितना होगा, बेसिसिटी 3 क्लियर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, +5, ऑक्सीडेशन स्टेट +5। दैट्स क्लियर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 की +5 होती है, तो इसलिए नेचर नॉन रिड्यूसिंग होगा, नेचर नॉन रिड्यूसिंग। ये क्लियर और नॉट। अभी तक हमने 3 ऑक्सी एसिड की बात की, बाकी अभी नेक्स्ट वन करेंगे। हाइपोफॉस्फोरस एसिड को फास्फोनिक एसिड कहते हैं, रिमेंबर इट, फास्फोनिक एसिड करके स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जाम में आ सकता है। निक, ओनिक और ओरिक, दैट्स क्लियर। फास्फोनिक एसिड H3PO2, फास्फोनिक एसिड H3PO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4। दैट्स क्लियर। 1 बाय 1 करके हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया। H3PO2 में हमने बताया P डबल बॉन्ड हो तो होगा ही हर एक फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में। आगे देखते हैं कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन रहता है। एक ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन OH के रूप में, 2 हाइड्रोजन लगा। अब इसे डिस्कस कर लेते हैं। P पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बेसिसिटी 1 होगी, क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ एक प्रोटॉन देगा, एक हाइड्रोजन आयन देगा, तो बेसिसिटी 1। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, +1, ऑक्सीजन 2 है, -4 +3 +x इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, +1। नेचर रिड्यूसिंग होगा, क्यों, क्योंकि ये +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। दैट्स क्लियर। बेसिसिटी 1। द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको बताइए। आगे हम बात करेंगे H3PO3 के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल we write P double bond O. After that we see how many oxygen and hydrogen remain. 2 oxygen and 3 hydrogen. 2 oxygen, 2 OH, then third hydrogen directly attached to phosphorus. That's clear. अब यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन
sp3 1 2 3 4 sp3 हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या देखते हैं, कितने एटम जुड़े होते हैं उन्हें देखते हैं या लोन पेयर को देखते हैं। इसमें एक एटम जुड़ा है, दो लोन पेयर है, इसका O का sp2 होगा। इसमें दो जुड़े हैं, दो लोन पेयर sp3, इसका भी ऑक्सीजन का sp3। आगे ऑक्साइड्स में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की भी हमने शो करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3 बेसिसिटी 2, दैट्स क्लियर, 2 हाइड्रोजन दे सकता है, 2 बेसिसिटी होगी, क्लियर। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 5 हो सकती है, नेचर रिड्यूसिंग होगी क्योंकि मैक्सिमम 5 हो सकती है, ये रिड्यूस कर सकता है यानी खुद का ऑक्सीडेशन हो सकता है, दैट्स क्लियर। डिस्प्रोपोर्शनेशन में भी जा सकता है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन में जा सकता है। यहाँ पे आ जाइए, अब हम बात करेंगे H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर की। H3PO4, that means P double bond O. After that we see how many oxygen and hydrogen remain. 3 hydrogen, 3 oxygen remain, 3 OH group attached with phosphorus. Hybridization sp3, basicity 3 because 3 proton give in aqueous solution. Oxidation state +5 6 ये 1 2 3 4 4 का -8 हो जाएगा, जैसे आप सब जानते हैं 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। तो ये 4 इंटू -2 प्लस x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, -8 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x minus 5 is equal to 0, that is x is equal to +5. Oxidation state +5, nature non-reducing, ये reducing है, दोनों reduce करते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, इसका रिडक्शन नहीं होता, तो ये नॉन रिड्यूसिंग है, दैट्स क्लियर, इतना समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट डस्टर। आगे देखेंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड के लिए हम देखते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ध्यान से देखेंगे पायरो कैसे बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड से 1 वाटर का मॉलिक्यूल्स रिमूव करा देते हैं तो वो पायरो बनता है, यानी पायरोफॉस्फोरस एसिड और पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जब भी हम पायरो की बात करेंगे जिस एसिड का बनाएंगे, फास्फोरस एसिड का, ऑर्थोफॉस्फोरस का या ऑर्थोफॉस्फोरिक का, उसे डाइमराइज कराएंगे और उसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो पायरो बनता है, यानी एसिड डाइमराइज माइनस वाटर पायरो एसिड, दैट्स क्लियर। एग्जांपल्स H3PO4 डाइमराइज H6P2O8 माइनस वाटर, क्या बनेगा H4P2
OC. That's clear or not? Further, if we heat, ये है pyrophosphoric, not phosphorus, phosphoric acid. Next, heat minus water. No. Minus oxygen. Hypophosphorus acid. Hypophosphoric acid. Phosphoric acid. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं A डाइमराइल A डैश माइनस H2O2. यदि H2O2 निकले तो क्या बनेगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. दैट्स क्लियर. ये समझ में आया? ध्यान से देखेंगे. H3PO4 डाइमराइज H6P2O8 एरो माइनस H2O2 H4P2O6. ये क्या है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. दैट्स क्लियर और नॉट? अब हम यहाँ दोनों स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये चाहे तो यहाँ से हटा दीजिए, ये हमने नीचे आपको सेपरेट बता दिया. और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. हमने दो स्ट्रक्चर बनाए थे. किसके बनाए थे? फॉस्फोरिक एसिड के. ये तो समझ में आया होगा. वाटर निकाला, यहां से क्या निकाला? वाटर. क्या बना? क्लियर. क्या बना? पायरोफॉस्फोरिक एसिड. पायरोफॉस्फोरिक एसिड. ये समझ में आया होगा. इसकी बात कर लेते हैं. हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस +5. एक इसके साथ है. हाँ. और आपका बेसिसिटी हीट करने पर, ऑन हीटिंग, +4. क्योंकि 4 सॉलिड स्टेट्स में ये जैसे है, हीट करने पे 4 बेसिसिटी देता है. हीट करने पर 4 बेसिसिटी. नेचर नॉन रिड्यूसिंग. क्लियर. अब हम बात करेंगे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे. हमने क्या किया था? डाइमराइजेशन किया था. किसका किया था? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का किया था.
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का डाइमराइजेशन कराया था, वाटर यहाँ से निकला क्या था, H2O2, H2O2, H2O2। दैट्स क्लियर, ये तो समझ में आता होगा। अब स्ट्रक्चर PP से सीधा बॉन्ड जुड़ जाएगा, P P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH 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 OH। एक दो तीन चार पाँच छः, छः का कितना हो जाएगा, 12, 12, 8, 4। ऑक्सीडेशन हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे फर्स्ट। हाइब्रिडाइजेशन, हाउ, sp3 oxidation state of P plus 4 nature basicity, बेसिसिटी कितना है, 4 on heat। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे हम फिर एक बार रिकैप करते हैं। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जो भी पायरो एसिड्स बनाना होता है पहले हम उसका डाइमराइजेशन कराते हैं, डाइमराइजेशन से वाटर निकाल देते हैं तो पायरो एसिड्स बन जाता है। हम फास्फोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, डाइमराइजेशन कराएंगे, वाटर निकालेंगे, H3PO4 डाइमराइज, H6P2O8 वाटर, H4P2O7, दैट पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर। अब हम बात करते हैं हाइपो एसिड्स की। हाइपो कैसे बनेगा बेटा, ये हाइपो बनेगा, डाइमराइज H2O2 निकाल देंगे, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। दैट्स क्लियर। ये यहाँ पे डाइमराइज किया, ये निकाला, स्ट्रक्चर क्लियर होगा। फॉस्फोरिक एसिड के 2 लिखे, वाटर निकाल दिया, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, डिटेल हमने यहाँ पे लिख दी है। और हाइपो फॉस्फोरिक एसिड के लिए डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन में H2O2 निकाला, H2O2 निकाला, PP से बॉन्ड जुड़ जाएगा, P डबल बॉन्ड दिस। क्लियर क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड की बात करेंगे और हाइपो। फॉस्फोरिक एसिड को गर्म करके वाटर जब निकलता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 वाटर, HPO3 अनस्टेबल। पोलीमराइज HPO3N और HPO3 ट्राइसाइक्लोफॉस मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ट्राइसाइक्लोफॉस मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे।
ट्राइसाइक्लिक की बात करेंगे। जैसे बेंजीन होता है, अल्टरनेट में ऑक्सीजन और फास्फोरस से बनाएंगे, इस पे P डबल बॉन्ड OH, P डबल बॉन्ड OH, P डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे पाइरो फास्फोरस एसिड की बात और कर लेते हैं। पाइरो फास्फोरस एसिड। तो पाइरो बनाने के लिए हमने बताया था डाइमराइज होता है और फिर क्या करता है, वाटर रिमूव कर देता है। ध्यान से देखेंगे, H3PO3 डाइमराइज S6P2O6 वाटर H4P2O5। क्लियर? पाइरो में हमने बताया डाइमराइल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फास्फोरस था तो फास्फोरिक लिखा, फास्फोरस है तो फास्फोरस लिखेंगे। दैट्स क्लियर। अब इसके भी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। P डबल बॉन्ड OH OH H, P डबल बॉन्ड OH OH H। यहाँ से वाटर निकालेंगे, क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड H OH O P डबल बॉन्ड H OH। हाइब्रिडाइजेशन डिटेल लिखेंगे, sp3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P+3 बेसिसिटी 2। क्लियर? नेचर रिड्यूसिंग। देखिए, जब हम मेटा बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल वाटर का निकाल देते हैं, एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल वाटर का निकाल देते हैं तो मेटा बनता है। ये अनस्टेबल H2। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसी होगी। P डबल बॉन्ड OH अनस्टेबल। तो कैसे बनेगा, पोली और ट्राइसाइक्लिक। पोली हमने बताया, वो देखो इधर आगे, ये देखो ये यूनिट आपस में जुड़ती चली जाती है। क्लियर? ये अन तक एन मॉलिक्यूल्स हैं, जुड़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया पाइरो फास्फोरस एसिड। तो पाइरो बनाने के लिए डाइमराइल वाटर, आप जानते ही, पहले बताया मैंने, डाइमराइल वाटर निकालना स्ट्रक्चर। ये हमने स्ट्रक्चर और जनरल इंफॉर्मेशन डिस्कस की ऑक्सी एसिड और फास्फोरस की। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशंस में बनते हैं, ध्यान से देखते रहें। जनरली फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 10 तरीके के ऑक्साइड्स बनाता है। ध्यान से देखिए, कितने, 10
टाइप ऑक्साइड्स बनाता है। P4O, P4O2, P4O3, P4O4, P4O5, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9, P4O10. Generally 2, P4O6 and P4O10 जनरली ये बनते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में ये सब बनते हैं। ये इसे हम क्या कह सकते हैं, P2O3, और इसे हम क्या कहते हैं, P2O5। डायनाइज रहता है, P2O5 नहीं होता, P4O10 होता है, P2O3 नहीं होता, P4O6 होता है। स्ट्रक्चर की बात कर लें, हर एक के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, 10 के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखें, क्या था हमारा व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इस पे क्या होता है, हर एक पे एक लोन पेयर होता है। क्लियर, ये व्हाइट फास्फोरस। अब हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे। P4O फास्फोरस, फास्फोरस, ये व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। पहला ऑक्साइड्स ध्यान से देखेंगे, ये यहां जाता है, ये स्ट्रक्चर है किसका, P4O का। क्लियर, यहाँ पे दूसरा यहाँ आ जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। समझ में आएगा ना। देखिए आगे देखेंगे, 10 के 10 बनाएंगे। P, 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 ये थोड़ा स्ट्रेन बढ़ेगा स्टेबिलिटी के लिए, थोड़ा ऊपर करके बनाएंगे। तीसरा, चौथा, P4O4, P4O3, P4O2, P4O5, P4O6, P4O5, P4O6। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आगे जनरल डिस्कस करेंगे हर के बारे में थोड़ा। P4O6, P4O8,
यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आया है P4O6 को लेकर, हाउ मेनी लोन पेयर प्रेजेंट इन P4O6। तो ध्यान से देखेंगे, फास्फोरस 3 वैलेंसी 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन 2 वैलेंसी 2 लोन पेयर, यानी each phosphorus contain 1 lone pair, each oxygen contain 2 lone pair. That's clear. So lone pair of electron at oxygen 6 into 2, lone pair of electron at phosphorus 4 into 1, that is 12, that is 4. Total lone pair LP P4O6 is equal to 16। समझ में आया होगा। हर ऑक्सीजन, हर फास्फोरस, हर ऑक्सीजन। अब यहाँ थोड़ी और बात करेंगे, एवरी फास्फोरस एंड एवरी ऑक्सीजन, ध्यान से देखेंगे, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 फॉस्फोरस, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी ईच ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड और ईच फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिड। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली। इसमें पीओपी बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पीओपी, ये भी कंपटीशन में पूछा है। हम बात कर रहे हैं इसकी P4O6 की, नंबर ऑफ P बॉन्ड O बॉन्ड P 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। पीओपी बॉन्ड बुझे, लोन पेयर बुझे, आप इसमें सब बता सकते हैं। एक बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन दिया है कि P4O7, how many oxygen sp2 hybrid and sp3 hybrid। ऑक्सीजन 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर sp3, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर sp3, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर sp3, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर sp3, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर sp3, 2 लोन पेयर 1 बॉन्डेड एटम यानी 3 यानी sp2। क्लियर। P डबल बॉन्डों से जुड़ा ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता, बाकी सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लिखेंगे 6 ऑक्सीजन sp3 और 1 ऑक्सीजन sp2। दैट्स क्लियर। बाकी किसी में यहाँ पे जितने हैं, इसमें जितने ऑक्सीजन जितने फास्फोरस हैं सब sp3 शो करेंगे। जब डबल बॉन्ड हो आएगा तो sp2 शो करेगा, एक सिग्मा एक पाई। दैट्स क्लियर। यानी 2 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर यानी 3 यानी sp2। समझ में आता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये स्ट्रक्चर आप खुद कर सकते हैं। इसमें कितने लोन पेयर होंगे, 4 और 2 6 लोन पेयर। P4O6 contain 6 lone pair इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इसमें 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 एवरी ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, तो कितना हो गया भैया 8। क्लियर है ना। अब हम डिस्कस करेंगे P4O10 के स्ट्रक्चर्स को। दैट्स तो P4O10 का देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स में कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कौन से बॉन्ड पेयर होंगे, कौन से कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे, पीओपी बॉन्ड कितने होंगे, पी डबल बॉन्ड कितने होंगे। क्लियर है ना। P4O10 में और डिस्कस करते हैं, कल क्लियर हो जाएगा। आज हमारा 15 ग्रुप कंप्लीट होने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो 16 ग्रुप का जनरल इंफॉर्मेशन की, फिर ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड 16 खत्म करेंगे, 17 ये पी ब्लॉक।
12th का कंप्लीट करेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। नेक्स्ट वन P4O10। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ये किसके हैं? व्हाइट फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स हैं। P P P P। ये समझ में आता होगा, मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रक्चर बना रहे थे। तो इसमें बेटा कितने पीओपी बॉन्ड है? पीओपी बॉन्ड 6, पी डबल बॉन्ड O 4, 6 ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 ऑक्सीजन ब्रैकेट में लिखेंगे कौन से? पी डबल बॉन्ड वाले, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। टोटल बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एट फॉस्फोरस 0। कैसे? ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर तो 0 हो गया ना, 2 3 डबल। ऑक्सीजन देखिए 2 4 6, ऑक्सीजन पे एवरी ऑक्सीजन कंटेन 2 लोन पेयर at oxygen 10 into 2 20 total electron lone pair P4O10 20। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। हमने जब स्ट्रक्चर बता रहे थे, हम कह रहे थे रिड्यूसिंग पावर होती है किसकी? H3PO3 H3PO4 की, सॉरी H3PO2 H3PO3 की। रिड्यूसिंग पावर नेचर होती है, H3PO4 की नहीं होती। कैसे? ध्यान से देखेंगे, H3PO3 प्लस वाटर क्या बन जाएगा? H3PO4 प्लस 2 हाइड्रोजन। सिल्वर नाइट्रेट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये 2AgNO3 प्लस 2H, एरो के बाद 2Ag प्लस 2HNO3। क्लियर? ये +1 से 0 रिड्यूस कर दिया, +3 से +5 ऑक्सीडेशन। इन्हें दोनों को कंबाइन कर देंगे। एनसीईआरटी में केवल एक रिएक्शन लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? 2AgNO3 प्लस H3PO3 प्लस H2O, एरो के बाद H3PO4 प्लस 2Ag प्लस 2HNO3। समझ में आ गया होगा? रटना नहीं है, रटना मना है। अब आगे हम ये भी बताएंगे, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है किसका? H3PO3 का। मैंने पहले भी बताया है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑक्सी एसिड H3PO4 प्लस PH3, और H3PO2 का भी डिस्प्रोपोर्शन हो जाता है, हाईएस्ट ऑक्सी एसिड PH3। क्लियर? ये एनसीईआरटी में है। मैं समझता हूँ एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो ऑक्सी एसिड और फास्फोरस में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें थोड़ा किताब से हटके बताने की कोशिश की है। ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस के बारे में बहुत आसानी से समझाया है
कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, समझ में जरूर आया होगा। यदि नहीं आए तो रिवाइंड करके दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू। ओके।